Hello everyone. Today let us talk about three very simple prepositions but very commonly used prepositions. What are these? In front of, behind and beside. Now as you know it very well, in front of मतलब क्या होता है? In front of का means होता है सामने. Behind मतलब क्या होता है? That is पीछे. And beside मतलब क्या होता है? That is बगल में. Let us understand the exact usage of these three prepositions. Now first is in front of is used when something is ahead of another thing. यानी कि कोई भी चीज जब किसी भी चीज के आगे होती है यानी कि सामने होती है. Yet I am standing right in front of you. मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं. My house is in front of the market. मतलब मेरा जो घर है वो मार्केट के सामने है. तो in front of means सामने, right in front of, ahead of another thing. टॉकिंग अबाउट पोजीशन ऑफ फेसिंग डायरेक्शन, यानी कि जब हम पोजीशन की या डायरेक्शन को जिसको हम फेस कर रहे हैं सामने, तो उसके लिए भी हम इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल. द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि जो गाड़ी है वो घर के बिल्कुल सामने है. तो द कार इज इन फ्रंट ऑफ हाउस यानी कि गाड़ी घर के सामने है. प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन, यानी कि आप जो है लाइन के सामने खड़े हो जाइए. प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन यानी कि आप लाइन के सामने खड़े हो जाइए. She parked her bike in front of the shop. उसने अपनी बाइक को जो है दुकान के सामने खड़ा किया, पार्क किया. तो she parked her bike in front of the shop. The teacher stood in front of the class. यानी कि टीचर जो है खड़ी हुई, कहां खड़ी हुई? क्लास के सामने. The class was in front of the teacher. The teacher was in front of the class. टीचर के सामने क्लास थी, क्लास के सामने टीचर थी. That is in front of. There is a garden in front of my office. यानी कि मेरे ऑफिस के सामने एक गार्डन है. तो there is a garden in front of my office. A statue is placed in front of the museum. A statue is placed in front of the museum. यानी कि म्यूजियम के सामने स्टैचू लगा हुआ है, यानी कि स्टैचू लगा हुआ है. तो स्टैचू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम, यानी कि म्यूजियम के सामने स्टैचू लगा हुआ है. My dog sits in front of the door every morning. जो मेरा जो डॉग है वो बैठता है, कहां बैठता है? बिल्कुल दरवाजे के सामने. हर सुबह वो दरवाजे के सामने बैठता है. He is standing in front of me in the queue. वो लाइन में मेरे सामने खड़ा है. In front of me यानी कि मेरे सामने का है. Ahead of me मेरे आगे खड़ा है, मतलब मेरे सामने खड़ा हुआ है. A huge mall is in front of the station. यानी कि स्टेशन के सामने एक बहुत बड़ा मॉल है. किसके सामने? स्टेशन के सामने है. द प्लेयर वॉज इन फ्रंट ऑफ द गोल पोस्ट. द प्लेयर वॉज इन फ्रंट ऑफ द गोल पोस्ट, यानी कि जो प्लेयर था वो गोल पोस्ट के सामने था. द प्लेयर वॉज इन फ्रंट ऑफ द गोल. तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दैट इज सामने. लेट अस टॉक अबाउट बिहाइंड. बिहाइंड मतलब क्या हो गया? पीछे. जैसे लाइक समथिंग इज एट द बैक ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज किसी चीज के पीछे है. जैसे बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे. बिहाइंड द कर्टन, दरवाजे के पर्दे के पीछे. बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे. समथिंग इज एट द बैक ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे है. व्हेन टॉकिंग अबाउट हाइडिंग और फॉलोइंग, यानी कि कोई भी चीज किसी चीज के पीछे छुपती है या किसी चीज को फॉलो करती है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. द स्कूल इज बिहाइंड द हॉस्पिटल, यानी कि जो स्कूल है वो हॉस्पिटल के पीछे है. ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, यानी कि वो दरवाजे के पीछे खड़ा है, यानी कि बिहाइंड, बैक ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द डोर. The sun disappeared behind the clouds. Now जो sun है वो गायब हो गया. कहां गायब हो गया? Behind the clouds, यानी कि बादलों के पीछे. The thief was hiding behind the wall. The thief was hiding, यानी कि thief जो था वो छुपा हुआ था. thief कहां था? छुपा हुआ था. कहां छुपा हुआ था? Behind the wall, दीवार के पीछे. My little brother is behind me in the race. मेरा जो छोटा भाई है वो रेस में मेरे पीछे है. My little brother is behind me, यानी कि मेरे पीछे. The secret is hidden behind the painting, यानी कि जो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है. कहां छुपा हुआ है? Behind the painting, पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है. जो इसका राज है वो छुपा हुआ है पेंटिंग के पीछे. She walked behind her parents. वह उसके पेरेंट्स के पीछे पीछे पैदल चली. तो she walked behind her parents. वो उसके पेरेंट्स के पीछे पीछे पैदल चली. The truck is behind the bus. जो ट्रक है वो बस के पीछे है. The truck is behind the bus means बस के पीछे. The dog ran behind the cat. जो है कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ा. There is a big garden behind my house.
यानी कि मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है। तो पीछे मतलब होता है आपका बिहाइंड। Why are you sitting behind? Why don't you come forward? आप पीछे क्यों बैठे हो, आगे क्यों नहीं आ जाते हो? If you do not study, you will remain behind. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे भाई। Who was sitting behind you on your bike yesterday? आपकी बाइक पे कल पीछे कौन बैठा था? तो that is behind मतलब पीछे। Let us see now next one, that is beside. Beside का मतलब होता है बगल में। बगल में means right side also, left side also, मतलब that is बगल में। Where do we use it? Something is next to another thing. अब यहां पे तीन वर्ड होते हैं दोस्तों बगल में के लिए। वी हैव बिसाइड, वी हैव नेक्स्ट टू एंड वी ऑल्सो हैव बाय। तो ये तीन वर्ड होते हैं तीनों का मतलब होता है बगल में। तो समथिंग इज नेक्स्ट टू अनदर थिंग, कोई भी चीज किसी भी चीज के बाद है, जस्ट उसके बगल में है, तो दैट इज नेक्स्ट टू। टॉकिंग अबाउट क्लोज पोजिशन, बिल्कुल क्लोज पोजिशन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल पास की पोजिशन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैट बिसाइड हर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड के बगल में बैठ गई। द लैम्प इज बिसाइड द बेड, जो लैम्प है वो बेड के बिल्कुल बगल में है, ठीक है ना। ही प्लेस्ड हिज बैग बिसाइड द चेयर, उसने अपना बैग जो है चेयर के बिल्कुल बगल में रखा। देयर इज अ स्मॉल पार्क बिसाइड द रिवर, देयर इज अ स्मॉल पार्क मतलब वहां पे एक छोटा सा पार्क है, कहां है, रिवर के बगल में, नदी के बगल में। द हॉस्पिटल इज बिसाइड द पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल जो है पुलिस स्टेशन के बगल में है। शी स्टूड बिसाइड द विंडो, वो जो है विंडो के बगल में खड़ी हो गई। शी स्टूड बिसाइड द विंडो यानी कि वो विंडो के बगल में खड़ी हो गई। द टीचर सैट बिसाइड द स्टूडेंट, टीचर जो है स्टूडेंट के बगल में बैठ गई। माई डॉग स्लीप्स, यानी कि मेरा कुत्ता सोता है, कहां सोता है, बिसाइड मी, मेरे बगल में। एवरी नाइट, हर रात को वो मेरे बगल में सोता है। He parked his car besides mine, उसने उसकी कार मेरी गाड़ी के बगल में खड़ी कर दी। There is a coffee shop beside the office, यानी कि ऑफिस के बगल में कॉफी शॉप है। तो beside का मतलब क्या हो गया, बगल में, राइट।